सांस्कृतिक चेतना व भक्ति आंदोलन। उक्त संदर्भ में सबसे पहले देखें हम वर्तमान की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसमें हिंदू संतों ने इस्लाम धर्म के संपर्क को चुनौती के रूप में लिया। खासकर वैष्णव भक्तों ने ईश्वर के अनेक रूपों को आधार मानकर उनकी शक्तियों एवं लीलाओं का बखान करना शुरू किया और हिंदुओं को मुस्लिम संस्कृति से दूर रहने का प्रयास किया। इसमें वर्णाश्रम, जाति पात, छुआछूत आदि के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने लगा। परंतु मध्यकालीन विलासमय पारलौकिकता और गुप्त साधनाओं के प्रवेश एवं प्रसार तथा मुसलमानों के संपर्क से प्राचीन आश्रम व्यवस्था विश्रंखलित हो गई। इस प्रकार नए धर्म और उसके अनुयायियों के सामाजिक बहिष्कार का रास्ता बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी वैमनस्यता और घृणा पनपने लगी। हिंदू समाज जाति उपजातियों में बंटकर अपनी संस्कृति को विदेशी संस्कृति के कुप्रभाव से बचाने में लग गया। इससे मुसलमान भी अलग थलग ही बने रहे। आक्रमणकारियों द्वारा बालिकाओं के अपहरण से हिंदुओं में बाल विवाह होने लगे। मुसलमानों की पर्दा प्रथा हिंदुओं ने अपना ली। मुसलमानों में इस्लामी प्रभाव के कारण कठोर पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एक संभ्रांत होने का लक्षण माना जाने लगा। इसके अलावा इन्हें आक्रमणकारियों से बचाना भी रहा होगा। बाल विवाह और अशिक्षा में इस प्रथा को और प्रोत्साहन दिया। स्त्रियों के कार्यक्षेत्र क्रमशः संकुचित होने लगे और वे घर की चार दीवारी के भीतर बंद रहने लगीं। शासक वर्ग के रहन सहन, रीति रिवाजों का प्रभाव जनता पर पड़ने लगा। मदिरा का प्रचलन शुरू हुआ। अज्ञानता, विलासिता, अंधविश्वास प्रजा में घर करने लगे। न्याय हिंदुओं को नहीं मिलता था, जिसका कारण मुस्लिम काजी थे। मुसलमानों की इस्लाम धार्मिक मान्यता के पूर्व से ही वर्णभेद, पुरोहितवाद, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विरोध पक्ष योग, अद्वैतवाद की साधना के रूप में खड़ा हो गया था। परंतु जब यही बात मुसलमानों ने तलवार की दम पर कही तो विरोध होने लगा। संतों ने जन सामान्य में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने कठमुल्लापन और ढोंगी पंडितों की भर्त्सना की। सूफियों तथा निचले वर्ग से आए संतों ने इनमें समन्वय का प्रयास किया और नवीन दिशा प्रदान की। हिंदी साहित्य का संत और सूफी साहित्य इसी का उदाहरण है। बाबर से जहांगीर तक मुग़ल शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी और यही कारण रहा कि साहित्य भी अरबी और फारसी में ही लिखा गया। अकबर के शासनकाल में हिंदू कवियों और कलाकारों का सम्मान तो हुआ, लेकिन इसके बाद भी विरोध दोनों तरफ बना रहा। एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब दो संस्कृतियाँ और दो संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं तो सभी क्रियाकलापों में, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, खींचातानी बनी ही रहती है। नगरों एवं कस्बों में धर्म के नाम पर धर्म स्थलों को निशाना बनाया जाता था। कृषि प्रधान प्रजा होने के बाद भी अधिकांश शासकों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कर वसूली के नए नए तरीके अपनाए जाते रहे, जिससे कृषक गरीब और गरीब होता गया और जमींदार व्यापारी और समृद्ध होता गया। शिक्षा के साधनों के अभाव में जनता शिक्षित थी, गरीब और रूढ़िवादी होती चली गई। जमींदार, साहूकार, कारिंदे तथा पंडा पुजारी असहाय जनता का खून चूसने में रत थे। तुलसी ने एक दृश्य प्रस्तुत किया है कि विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सट ब्रसली स्वामी। सरजदना सरकार का कहना है कि मुग़ल शासन व्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना तथा उसे राजसी उपभोग में लगाना था, जिसका प्रभाव सामाजिक अर्थव्यवस्था एवं सन्यासियों पर भी पड़ा। वे भी दिखावे से दूर न रह सके। इस्लाम के संपर्क में आने से हिंदुओं में धार्मिक जातिगत कठोरता पनपी, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यकाल रूपी जमीन में जब पुराने बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलीं तो भक्ति का
नया पौधा अंकुरित हुआ जिसमें सूफी संत और भक्तों ने योग दिया। मध्यकाल में भी इस किसानकारी की संख्या सबसे अधिक थी। इसी निम्न वर्ग के जिम्मे पूरा उत्पादन रहता था। निम्न, मध्य और उच्च समाज इन्हीं 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक और मध्य वर्ग उच्च वर्ग की तरह संपन्न और विलासप्रिय था, तो दूसरी तरफ निम्न वर्ग और गरीब होता चला गया। आगे चलकर हिंदुओं में बाल विवाह तथा उच्च वर्ग में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने लगा। विवाह की आयु लड़की की 14 वर्ष तथा लड़के की 16 वर्ष निर्धारित थी। डाक प्रथा का भी प्रचलन इसी काल में हुआ। सती प्रथा, वेश्यावृत्ति का बहिष्कार एवं मादक वस्तुओं के निर्माण व क्रय पर निषेध लगाया गया। सांस्कृतिक चेतना के बाद बात करें भक्ति आंदोलन की, तो सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग जन साधारण के लिए शुष्क था। इसकी बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप वैष्णव संतों ने ज्ञान के स्थान पर भक्ति का आदर्श स्थापित किया, क्योंकि भक्ति में रस था और ज्ञान शुष्क था। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन की प्रतिक्रिया में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार भक्ति काल को प्रतिक्रिया का युग भी कह सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक धारा विदेशी आक्रमणों तथा राजनैतिक अस्थिरता के कारण कुछ समय के लिए रुक जरूर गई थी, परंतु अनुकूल वातावरण से फिर नवीन स्फूर्ति के साथ प्रस्फुटित हुई। भक्ति का अर्थ है समर्पण, सेवा, श्रद्धा और प्रेम। यह भावनात्मक दृष्टि गुरु, ईश्वर या किसी भी रूप में हो सकती है। गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास रखते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रेम ही भक्ति है। वल्लभाचार्य जी सुदृढ़ और सतत स्नेह को भक्ति कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल निर्गुण या सगुण के रूप में महानता को देखते हुए उसके प्रति श्रद्धा रखने को भक्ति कहते हैं। आदि देवताओं की शक्ति व स्वरूप में श्रद्धा रखते हुए जो स्तुति ऋचाओं में की है, वहाँ भी भक्ति ही है। भागवत पुराण में नवधा भक्ति एवं कृष्ण भक्ति में प्रेमा भक्ति है। भगवान की अलौकिक शक्ति लीलाओं का वर्णन ईश्वर भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल से हुई, जो कर्नाटक व महाराष्ट्र में फैल गई। दक्षिण भारत में 6वीं से 9वीं सदी तक बौद्ध व जैन को राज्याश्रय प्राप्त रहा। शैव और वैष्णवों पर दमन के परिणाम में नयवार से तात्पर्य है शैव भक्त या शैव संत, और आलवार से तात्पर्य है वैष्णव संतों का भक्ति आंदोलन व्यापक हो गया। दोनों ने ही उपनिषदों, गीता के विचारों को सरल करके जनता के सामने रखा। ब्राह्मण धर्म की कठोर वर्णाश्रम नीति को त्याग कर भक्ति का मार्ग सबके लिए खोला। भक्ति का महात्मा, नाम महिमा, गुरु महिमा, शरणागत, सत्संग महिमा, वैराग्य और प्रवृत्तियों के अलावा कृष्ण और राम की भक्ति की प्रमुखता इनके पदों में मिलती है। भक्ति में लीन संतों के 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संतों का था, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। और दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। आलवार भक्ति परंपरा में 10वीं से 14वीं सदी तक आचार्य युग माना जाता है। इसके पूर्व शंकराचार्य ने अद्वैत का चिंतन प्रतिपादन किया, जिसकी प्रतिक्रिया में 4 प्रबल संप्रदाय सामने आए, जो संपूर्ण भारत की साधना को बदलने में अग्रसर हुए, जिसमें रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य का रुद्र तथा निम्बर्काचार्य का सनकादि संप्रदाय। इन चारों दार्शनिक मत में भेद होते हुए कुछ प्रमुख बातों में सब सहमत हैं, और वह है मायावाद का विरोध एवं भगवान का अवतार धारण करना। इन संप्रदायों का हिंदी के भक्ति काल से सीधा संबंध है।